अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े तिजारती धोखेदही का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना 26 अरब डॉलर तक नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनिंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे मुल्क भेजते हैं। वहाँ पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से 303 अरब डॉलर की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधही से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मुतवक्किल दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, टैरिफ और तिजारती जंगें फाते पैदा नहीं करती। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके महबर मुजाहिमत को तस्लीम कर लिया। ट्रंप का इसरार था ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुजाहिमत और आबद होर्मुज बालाए ताक रखे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने उसी रात आबद होर्मुज की नाकाबंदी खत्म कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि ईरानी भी आबद होर्मुज खोल देंगे। ईरान से मुतल्लिक बात पर मुज़ाकरातकारों से कहा, ट्रंप बयान वापस लें। ट्रंप ने बयान वापस ना लिया तो ईरान हमले करेगा। 58 मिनट बाद ही ट्रंप ने अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। इसराइल ने लेबनान में दाहिया पर हमला किया तो मैंने इंतकामी कार्रवाई से खबरदार किया था। पूरे खित्ते को निशाना बनाने की धमकी पर इसराइल दोबारा हमले से बाज आ। यमन की अलमखा बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। कतर ने 3 ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवा साल हमारी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। ईरानी पायलट से रब्ता किया गया था, जवाब न मिलने पर कार्रवाई की। इमदादी टीमों को एक पायलट की बाकियात मिली थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में ले रखा है। कतरी तर्ज़ अमल जंगी कैदियों से मुतल्लिक जिनीवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा सदर ट्रंप से दिलबर्दाश्त न होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने का दावा। जनूबी अफ्रीका में कैरोलिन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी सफारत खाने का कहना है, बॉस ने आपको धोखा दिया और खतरे में डाल दिया। बॉस फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा देकर अच्छा काम किया। व्हाइट हाउस ने कैरोलिन लेविट से मुतालिक ईरानी सफारतखाने के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, कैरोलिन तुर्की के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ नहीं थी। MQM की नए सूबों की हिमायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। नए डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में इस राय की सूबे का मुतालबा करती है। जो पंजाब में मुतालबा कर रहे हैं, क्या सिंध उसका हकदार नहीं? सूबे ना बनाने के जो असरात हो रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क का निज़ाम लोगों को बदगुमान कर रहा है। सूबे बनाना तकसीम नहीं है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालिफत की। इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका इंतजामी यूनिट्स का क़याम है। फारूक सत्तार कहते हैं, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं और उसी सियासतदान सिंध के दुश्मन हैं। सूबे बनाना सिंध की नहीं, वसाइल की तकसीम है। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी। कुछ शिकायत हम तक पहुंची जिनका बड़ा अफसोस है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुखालिफिन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिल चुकी है। काम ना किया तो अवामी नाराज़ी दुरुस्त होगी। अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। जिस तरह पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना सबके लिए परेशानी का बायस है। ये इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। मुल्क पीछे की जानिब नहीं आगे जा रहा है। बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे।
शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्क की हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिसे मरियम नवाज ने आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर में लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और किसान कार्ड मिलने चाहिए। हमने अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। आज़ाद कश्मीर काबीना का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। बल्तिस्तान में जीते तो ठीक, आजाद कश्मीर में हारे तो धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के बाद कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहां धांधली के इल्जामात नहीं लगाए। नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। इजलास से खिताब में बोली, मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में अपनी अक्सरियत वापस छीनी है। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल रोशन है। जहां 17 साल से इनकी हुकूमत है, वहां सड़कें टूटी हुई हैं। उन्होंने अपने लोगों को बसें भी नहीं दी। सिंध में कचरे के अंबार लगे हैं। सिंध के लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में अपनी तरक्की का फैसला किया। शरपसंद अनासिर को शिकस्त फाश हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, अब भी अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ का ये कहना कि उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी, अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, ना कभी की है। जमहूरियत के नाम पर धांधली को भी कबूल नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मुवाजना करना दुरुस्त नहीं। मीर रजा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा, गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायजा, कमरों की तलाशी भी ली। तफ्तीशी टीम ने MCCIA से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन वापस ले लिया। तफ्तीशी ऑफिसर खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। जनूबी लिब्नान में इसराइली जारहियत जारी, फजाई हमलों में मजीद 11 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज के मुताबिक हमलों में हिजबुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाया। कार्रवाई अपने फौजियों के खिलाफ मुबैना हमले के जवाब में की गई। लेबनानी सदर जोसेफ औन की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, कार्रवाइयाँ अमरीकी सालिसे में जारी मुज़ाकरात के लिए वाज़े पैगाम हैं। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम की भी इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहते हैं, इसराइली हमले में मरने वाले आम शहरी थे। इसराइल को कशीदगी बढ़ाना बंद करना चाहिए। हिजबुल्लाह का इसराइल को हमलों पर जवाब देने का ऐलान। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जंग बाज़ाब्ता खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। जोहरी प्रोग्राम रोकने के लिए इक़दामात पर बातचीत की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर किम जोंग से मुलाकात की यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जनूबी कोरिया के सदर ली जे-मिंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आएं एक दूसरे को धमकाने की ख्वाहिशात तर्क करें और तवील अरसे से जारी जंग को बातचीत से खत्म करें। सरहदी कशीदगी रोकने के लिए ली जे-मिंग की मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की भी पेशकश। शुमाली कोरिया के एटमी अज़ाइम रोकने के लिए अमली इक़दामात पर बातचीत में भी दिलचस्पी का इजहार। उम्मीद जाहिर की कि दोनों कौमें जल्द आमने सामने बैठेंगी। ताहम शुमाली कोरिया ने इस पेशकश का अभी कोई जवाब नहीं दिया।